स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब तक हमने किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करते थे कि सब्स्टिट्यूट करते थे और फंक्शन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन को तो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन हमारे पास था। लेकिन आज के जो इंटीग्रेशन वाला पैटर्न है उसमें दो फंक्शन होंगे, एक फर्स्ट फंक्शन, एक सेकंड फंक्शन, उसका dx। ठीक है, तो दोनों फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका रॉन्ग सिलेक्शन हुआ तो इंटीग्रेशन सही नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए आपको एक एब्रीविएशन बना हुआ है, दैट इज आईलेट। आईलेट, आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L mean logarithmic function। ठीक है, A mean algebraic function, T mean trigonometric function, E mean exponential function। E means exponential functions, exponential functions। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके कोई दो फंक्शन है, सपोज मैंने लिया log x और एक मैंने लिया ex। ठीक है, तो log x मेरा सेकंड प्लेस पे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मेरा log के बाद आ रहा है। तो जो ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है, जो फंक्शन पहले आएगा, लाइक लॉगरिथमिक एक अलजेब्रिक है तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे। सिमिलरली जैसे इस केस में है, लॉग है एक एक्सपोनेंशियल है, तो लॉग एल वाला पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल वाला बाद में, तो फर्स्ट फंक्शन हम कहेंगे लॉग को और एक्सपोनेंशियल को हम कहेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक्स और log x। तो x अपना अलजेब्रिक फंक्शन है, सभी पॉलिनोमियल्स टाइप के जो भी फंक्शन है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो x इंटू लॉग एक्स। अब log पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो अलजेब्रिक इज माई सेकेंड फंक्शन एंड log इज माई फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे। सो x, ठीक है, और उसके साथ कोई ना कोई फंक्शन होंगे, x की जगह पे भी फंक्शन वेरिएट करते रहेंगे, सभी तरह के। बस आपने आईलेट को ध्यान में रख के सिलेक्शन करना है फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन का। जब आपका सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हो गया, सेकंड फंक्शन डिसाइड हो गया, तो उसके बाद अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप था। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव टी ओवर डी एक्स, किसका, फर्स्ट फंक्शन का, और सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास जो सिंप्लीफाई होगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, पहले डिसाइड करो कौन होगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बाय यूजिंग आईलेट। आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एल मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो अब डिसाइड हो गया कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड को इंटीग्रेट मीन्स दोनों बार सेकंड को इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
पहली बार फर्स्ट को कुछ नहीं कहना, अगली बार उसका डेरिवेटिव कर देना है। यहाँ पे माइनस है, जो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा उसको फिर इंटीग्रेट कर देना हमने। ठीक है भी, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो और ज़्यादा हो जाएगा। फुल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज टू स्टेप्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, x e raised to power x dx, x raised to power x into e raised to power x। ठीक है, तो आइलेट लगा के ये तो मेरा हो गया अलजेब्रिक, ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट, ठीक है, ए यहाँ पे है, टी ई बाद में, तो ये मेरा अलजेब्रिक है जो मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल है जो वो मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आइए अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इनको जो सॉल्व करके आएगा फर्दर उनको इंटीग्रेट करना। तो चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। x को तो कुछ नहीं कहना, e का इंटीग्रेशन यू नो ex ही होता है, डेरिवेटिव ऑफ x 1, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये तो 1 हो गया। e का इंटीग्रेट किया तो वो ex ही हो गया, ये वाला ये साइन है dx अभी लिखना है, एक बार और इंटीग्रेट कर दो, x e रेज टू पावर x माइनस, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, e का x का क्या होगा ex, सारा इंटीग्रेट हो गया। तो भैया प्लस c लगाना मत भूलना वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेट x साइन x dx। ठीक है, तो ये अपना i हो गया, i इक्वल टू x साइन x। तो अब इसको कैसे करना है, आइलेट लगाओ, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन इज योर फर्स्ट स्टेप, x मीन अलजेब्रिक, साइन मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो a वाला पहले आ रहा है, तो इट मीन x है जो आपका फर्स्ट फंक्शन और साइन x है जो आपका सेकंड फंक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। तो चलिए करते हैं इसको इंटीग्रेट। अब क्या करना है, x को एज इट इज़, बिकॉज ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन का बड़ा टेम्पलेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन उसका उल्टा माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका होगा क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है जो सब्सट्रैक्शन रिलेशन के साथ मेंशन हो रही हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आपको ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, करना ही होगा। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स का अगेन माइनस कॉस एक्स dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते, प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स dx। अब सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेट बाकी है, तभी इसीलिए हमने c नहीं लगाया। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस c। तो क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, अभी भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपका मेंटालिटी लेवल इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस और इजी लगते रहेंगे, लेकिन स्टेप्स वही रहेंगे, 2 के 2 स्टेप्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हमने किए थे वो सारे के सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि हमारा फुल चैप्टर में ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आइदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, और पीछे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सेकंड मेथड चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो भी हमने किया है उसमें अपना
मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फंक्शन को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फिर उसका इंटीग्रेशन अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आइलेट भी यही कर रहा है। ये क्या कॉस बन गया, कॉस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ऐसा ही करना है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका ठीक है, एक्स अलजेब्रिक है, सीकेंट मेरा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो एक्स अलजेब्रिक पहले आता है टी से आइलेट में। ठीक है, अलजेब्रिक है, ये टी है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में तो सेकंड। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं। एक्स का इंटीग्रेट नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब वो स्टेप आपने करना है नोटबुक पे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, बोर्ड की क्लास में भी आपको लिख के आना चाहिए। ठीक है, इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पेपर चेकर पे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेट किया, tan x माइनस एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक है, तो tan x के बाद एक इंटीग्रेशन इनको बाद में करना है अभी। ठीक है, तो अभी tan का x tan x। ठीक है, अभी tan का क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ, हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था, लॉग ऑफ cos x। ठीक है, प्लस सी। अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, तो ये सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस x tan x माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ cos x। इंटीग्रेट करने के बाद जितना पॉसिबल हो सकता है आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप नहीं सिंप्लीफाई करते हैं तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, माइंड इट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम सीकेंट क्यूब एक्स। सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। तो भैया ये तो अब वन फंक्शन ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ये स्टेप आपने नोट करना है। सीकेंट, क्योंकि क्यूब का अपने पास इंटीग्रेशन नहीं है ना स्क्वायर का है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर का तो वो tan में हो जाएगा ना, तो क्यूब का नहीं है अपने पास। तो ये स्टेप आपने नोट करना है, सीकेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दो फंक्शन हो गए, तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड किससे लेना है, अब तो सेम है, तो आइलेट भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है जो वो tan है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन आता है तो ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेकंड जो बचा उसे फर्स्ट। ठीक है, तो अब लगा दो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज tan x। चलो, फर्स्ट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स tan x। सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज tan x dx। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो गया अपने पास, सीकेंट एक्स tan x माइनस इसको लिख सकते हैं सीकेंट एक्स tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर को अगेन सीकेंट में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स tan x माइनस सीकेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीकेंट एक्स tan x, सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट क्यूब एक्स, सीकेंट इंटू 1। ठीक है, साथ में साइन भी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस सीकेंट एक्स dx। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग अलग ही कर दो। तो अब इसका आंसर देख लो बस, सीकेंट क्यूब। ठीक है,
ऐसा करते हैं, क्यूब फिर आ रहा है तो इसको भाई आई लेट कर लो। आई अगर दोबारा आपको ऐसा लगे ना कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करके फिर आपका वही बन रहा है, तो स्टार्टिंग में उसको आई लेट कर लो। ठीक है, आई लेट करने का तो ये तो मेरा आई बन गया। ठीक है, तो सीकेंट एक्स लॉग एक्स एज इट इज, सॉरी tan एक्स माइनस आई प्लस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास, अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, क्या होगा, log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं रही है तो आई है, तो एक आई इधर चल रहा है अभी अपना। ठीक है, क्योंकि अब हमने आई लेट कर लिया तो इस तरफ तो आई चल रहा है, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये आई इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2i इक्वल टू, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है, प्लस log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। अब ये आई 2 है, इस तरफ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आई हमने किसे कहा था, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब को, तो यहाँ पे 2 भी नहीं रखना है क्योंकि 2 टाइम्स सीकेंट क्यूब एक्स की वैल्यू नहीं पता करने को कहा उन्होंने कहा इंटीग्रेट ओनली सीकेंट क्यूब एक्स, तो हमें सिर्फ सीकेंट क्यूब एक्स को ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंगल फंक्शन था, उसको कैसे हमने कन्वर्ट किया 2 फंक्शंस में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि किसको फर्स्ट लेना है, सेकंड कैसे लेना है, तो ये आपने नोट करना है। बाकी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस लगा के और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। बस फुल एक्सरसाइज में बार बार हम यही सीखेंगे और डिफरेंट केसेस हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास, इंटीग्रेट करो कह रहा है साइन रूट एक्स डी एक्स को। ठीक है, तो अब ये तो एक फंक्शन है लेकिन साइन एक्स का हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो रूट एक्स का नहीं है। जो पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं रूट एक्स को इक्वल टू टी, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, लेकिन उससे पहले x की वैल्यू हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया dx 2t dt। बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये हो गया, ठीक है, इसको तो हमने कहा साइन t, तो ये हो गया साइन t dx की जगह पे 2t dt, 2 बाहर t यहाँ पे dt, तो साइन टी और टी आ गया, 2 फंक्शंस हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अपना ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया। अब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री आइलेट लगा दो। ठीक है, ये अपना अलजेब्रिक है अभी, तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ए पहले आ रहा है, टी को फर्स्ट फंक्शन, तो 2t साइन टी डी टी, तो t अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया, साइन t अपना सेकंड फंक्शन हो गया। तो कर दो इंटीग्रेट, 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट इज माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब सिंप्लीफाई करो, ये तो 2 अंदर गया, माइनस 2t कॉस टी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, सारा एक भी माइनस आवे सभी प्लस हो तो वो माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 भी अंदर जाएगा, 2 कॉस टी डी टी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब अभी तक c नहीं आया है, प्लस c लगाते हैं ना, तो वो भी नहीं अभी आया, तो अभी इसका भी इंटीग्रेशन बाकी है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2t कॉस टी प्लस 2 कॉस का क्या होगा साइन टी प्लस सी। अब मैंने कहा था कि अगर हम कोई वेरिएबल न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको दोबारा उसी फॉर्म में देना है। ठीक है, तो आंसर अपना टी फॉर्म में आ गया, तो अभी तक ये अपना आंसर नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं बेटा तो कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल है तो 1 मार्क भी हो सकता है, हाफ मार्क्स के लिए भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सीबीएसई अगर आपका डिडक्ट करता है या और कोई बोर्ड में है वो पेपर चेकर आपका डिडक्ट करता है तो होगा, बियर करना पड़ेगा, लेकिन आप रिजल्ट में चेक नहीं कर पाएंगे कि किसके लिए आपके मार्क कटे हैं। तो बी केयरफुल। सो 2, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। टी की वैल्यू रूट एक्स, कॉस टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस 2 साइन टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब हाईलाइट में अलजेब्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट, ई बाद में आता है, एक्सपोनेंशियल तो सेकंड, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 2x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये आईलेट लग गया, लेकिन अभी भी अगर आप से 2 बाहर निकले तो ये 2 फंक्शन बन रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेकंड टाइम फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस, ठीक है, 2 आउटसाइड एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो अगेन आपका एक्स है जो फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड फंक्शन है आपका, ठीक है। तो अब इसके ऊपर लगाते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, तो x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, तो एक बाद में दोनों को सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट लगाते हैं वो डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस, अब इनको 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ और एक इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 2x ई रेज टू पावर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स का ई एक्स ही होता है तो प्लस सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जैसे कि ई एक्स सब में कॉमन आ रहा है तो ई एक्स कॉमन, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन जो बन रहा है, एक नेगेटिव वाला करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2x dx, ठीक है। अगेन एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन है वो आपका फर्स्ट फंक्शन, ई रेज टू पावर नेगेटिव वाला सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो वो कितना आएगा, ई रेज टू पावर, अब ई एक्स नहीं है तो ई रेज टू पावर माइनस 2x, फर्दर कॉफिशेंट ऑफ एक्स, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, -2, तो ये डिवाइड होगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, चलो ठीक है। इसका सेकंड फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर -2x अपॉन -2 dx। अब इसको, ये 2 गया, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू पावर -2x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये बन गया x
ई रेज टू पावर माइनस 2x dx। तो भाई ये कचरा जो है हमने साफ कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, अगेन दो फंक्शंस बच रहे हैं, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लगाएंगे, ये एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, बाहर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अगेन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे वो मत लगा देना कि e का जो भी पावर है वो एज इट इज़ ई एक्स का होता है, x के अलावा कुछ है तो फर्दर वो कोफिशिएंट डिवाइड होगा। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस 2 dx। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्या बनता है अपने पास, माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये माइनस भी यहीं पे लगा देते हैं, माइनस अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर निकाला, यहाँ पे रह गया e माइनस 2x dx। ठीक है, तो इसका फर्दर एक बार इंटीग्रेशन फिर करो, माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2, तो 1/2 ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन किया अपॉन माइनस 2 प्लस c। ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा 4, बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बार बार लिखना है तो वो स्टेप्स तो बढ़ेंगी भाई। बाई 2 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 2 4 ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस c। अब फिर वही, एक तो 2 सभी में कॉमन है, ठीक है, एक ई दी पावर माइनस 2x कॉमन है, तो कॉमन निकालना है भाई जितना भी पॉसिबल हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1/2। ठीक है, ई तो कॉमन निकाल ही लिया है, प्लस सी। आंसर आ गया आपका। तो नेक्स्ट एग्जांपल है x log x dx। तो आइलेट में log x पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए x पहले दे रखा है, log बाद में दे रखा है, तो बच्चे ऐसे ही करके आ जाते हैं। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, log x dx। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट हो गया है, तो भाई अब इंटीग्रेट कर दो बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। अब एक x गया तो 1/2 x एज इट इज़, सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2। ठीक है, ये 1/2 बाहर, x बचा dx। अब x का कर दो, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये 4 लिख दो, आपका हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल,
x रेज टू पावर n log x dx। ठीक है, log है जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, अभी हमने देखा log और अलजेब्रिक में। ठीक है, तो इसको आई लेट कर लो भाई। तो हमें क्या पता करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, एक्स एन है तो एक ऐड करेंगे, जो ऊपर बना है वही के साथ डिवाइड, पावर रूल, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, dx। अब ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, x रेज टू पावर n+1 log x अपॉन n+1। ठीक है, एक x कट गया तो +1 उड़ा देता हूँ मैं इसका, -1/n+1, यहाँ पे रह गया x रेज टू पावर n dx। x रेज टू पावर n का फिर इंटीग्रेट करो, x n+1 log x ओवर, ठीक है, n+1 -1/n+1, इसका इंटीग्रेट किया, x n+1 ओवर n+1 आएगा तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, प्लस c, यही तो आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ log 5 + t dt। ठीक है, तो अब ये तो भाई अपना एक ही फंक्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई 1 dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। ठीक है, तो 1 है जो आपका अलजेब्रिक है, log है जो आपका फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट में अलजेब्रिक से पहले आता है, तो ये सेकंड। बस अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज़, अब ये t की फॉर्मेट में है तो t आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/5 + t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का t dt, तो t अपॉन t समथिंग बन गया, ये भी ऊपर भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री, तो इसको हम इंटीग्रेशन लॉन्ग डिवीज़न मेथड के साथ पहले डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, t log 5 + t माइनस, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, ऐसे 5 + t आउटसाइड रखो, इसको t, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, तो इसको मैं किसके साथ करूं, 1 के साथ, तो ये क्या होगा, t + 5, साइन चेंज कर दो, तो ये कैंसिल, ये -5, तो इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट माइनस रिमाइंडर ओवर 5 + t। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा 1 - 5/5 + t dt। ठीक है, दो फंक्शन बन गए, इनको अलग अलग लिख दो, t log 5 + t, अब इसका इंटीग्रेट किया 1 का वो हो जाएगा t, तो माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 आउटसाइड, तो अंदर बचेगा 1/5 + t dt। अब 1 लीनियर हो नीचे पॉलिनोमियल, तो वो log ऑफ डिनोमिनेटर होगा, t log ऑफ 5 + t -t + 5 log ऑफ 5 + t + c। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक केस और बता देता हूँ, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, सपोज़ अपने पास साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो इसके साथ 1 इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बाकी हमने सभी टाइप के केस या डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब सेलेक्ट करो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना आपने। ठीक है, बाकी सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं सभी टाइप के। बाकी जो क्वेश्चन है इसी तरह के है। चलिए, यहाँ तक आप काम करें, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।